बर्फ से ढके पहाड़, हसीन वादियां, सुहाना मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ये सब कुछ सुन के अगर आपको कुछ याद आता है तो वो है सिर्फ उत्तराखंड। उत्तराखंड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ यही तस्वीरें चलने लगती हैं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। लेकिन अगर आप सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस के डेवलपमेंट को उत्तराखंड का विकास मानते हैं तो आप गलत हैं। 22 साल के उत्तराखंड में एक कहावत फिट बैठती है और वो है, दावे भी खोखले और वादे भी झूठे। खुगुती न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड की वो तस्वीर जिसे बदलने पर सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो देती नहीं है। जब स्कूल बैग की जगह पीठ पर राशन लाद कर लाना पड़े तो एक सवाल प्रशासन पर उठता ही है कि 22 साल बाद विकास को पहाड़ चढ़ने में और कितना वक्त लगेगा। आप लोग देख सकते हैं कि आज हमारा स्कूल खुल चुका है। हमारे गांव में सड़क की कोई भी बात अभी तक हुई नहीं है। हमें बहुत ही दिन हो गए। अगर 22 साल पहले रिवाइंड किया जाए तो उत्तराखंड अलग राज्य बनाने का मुद्दा ही बेहतर विकास और अच्छे प्रशासन से था। इस पर काम हुआ भी है या फिर कार्य प्रगति पर है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हाल ही में सड़कों की खराब स्थिति के खिलाफ चमोली में छात्राओं ने प्रदर्शन किया। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि उसने इस साल जनवरी 30 तक अपने बजट का 86% खर्च कर दिया, लेकिन वो कहां किया वो पता नहीं, क्योंकि पहाड़ से बाहर आ रही तस्वीरें तो कुछ और ही दिखा रही हैं। ये वीडियो देखिए। जब लोग अपने ही इलाके में सड़कों की चौड़ीकरण पर सवाल उठाते या विरोध करते हैं तो उनका इन्हें एक ही जवाब मिलता है और वो है लाठीचार्ज। उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में नई बनी सड़कों के निर्माण के कुछ ही घंटों के अंदर इस्तेमाल की गई खराब सामग्री के कारण शिकायत शुरू होना कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के चमोली जिले की 15 साल की सुहाना इस सड़क को बनाने के लिए तैयार नहीं थी। इस लड़की ने एक वीडियो शूट की और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। डामरीकरण 1 सेंटीमीटर भी नहीं, 0 साइज का पत्थर, क्या ये 1 इंच का क्या 1 इंच डामरीकरण हुआ है? ये हमारी पुरानी रोड है जिसके ऊपर बस ये इतना, जिसमें ना ही कोई कोलतार है, ना ही कुछ है, बस हाँ बस। और यहाँ पे देख सकते हो आप, सारी जगह मोड़ ही मोड़ है और सारी मोड़ पे आपको इसी तरीके का डामरीकरण दिखेगा। जैसे ही भ्रष्टाचार उजागर करने वाली ये ग्राउंड रिपोर्ट वीडियो वायरल हुई, जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और 12 घंटे के अंदर इस मामले को सही करने में जुट गया। अपनी वीडियो में कक्षा 9 की छात्र ने दावा किया है कि जब गांव वालों ने सड़क की खराब क्वालिटी का विरोध किया तो उन्हें धमकी दी गई। उनके खिलाफ हमने कुछ कार्रवाई करने की कहा या फिर उनकी गलती हमने पुलिस को बताई तो वो मशीनें, यहाँ पे मशीन थी और यहाँ से कितना पतला डामर करके आप देख सकते हैं पूरी रोड की हाल, इतना पतला डामर करके मशीनें आगे लेके चले गए। साल 10 साल अगर कोई रोड बन भी जाती है तो सिर्फ नाम की, क्योंकि आने वाले 10 सालों में इस रोड का मुआयना वैसे भी कोई नहीं करता। रोड बनते बनते तो पता नहीं कितने और साल बीत जाएंगे, लेकिन रोजी रोटी कमाने के लिए लोगों को काम पर जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में ही क्यों ना डालनी पड़े। बचपन में आपने अपने माता पिता से उनके स्कूल जाने की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जब उन्हें नदी पार करके चट्टानों पर चढ़ के पीठ में भारी बैग लादकर स्कूल जाना पड़ता था। आज भी हालात कुछ ज्यादा बदले नहीं हैं। सोचिए, जोखिम भरा सफर, मगर सवाल भविष्य का भी है। लेकिन जब सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा हो तो कम पैसे में अस्पताल की सेवा, टाइम से नंबर आ जाना, पहाड़ी अस्पतालों में ये एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। जब अस्पताल जाने के लिए पहाड़ टाप कर जाना पड़े, क्योंकि घर से अस्पताल के लिए कोई सड़क नहीं है। आज भी डंडी कंडी के सहारे मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक के स्यूणा के ग्रामीण सड़कों और पुलों की कमी के कारण अपनी जान जोखिम में डालकर उफानती भागीरथी नदी को ट्रोली के सहारे पार करते हैं। ये ट्रोली गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे गंगोरी के पास लगी है। अगर जरा भी टायर टस से मस हुआ तो कई जाने जाएंगी। लेकिन सड़कों की हालत तब भी ऐसी ही रहेगी, एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ खाई। अगर जरा भी नजर हटी तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंदाजा अब आप खुद लगा सकते हैं। तो ये है उत्तराखंड की वो हार्श रियलिटी जिसके बारे में सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को ही पता है। जब डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें ही नहीं है तो रोजगार क्या खाक आएगा, और इसी का नतीजा है बढ़ता पलायन। ये है डुंगशा ब्लॉक का ईड़ा गाँव, जहाँ पलायन के चलते अब कोई नहीं रहता है तो केवल एक शख्स। जब भी कोई इस वीराने गांव में आता है तो ये शख्स खुश होकर उसके लिए अपनी बांसुरी बजाता है।
पिछले 22 सालों में कई सरकारें बनी, वादे और दावे सबने किए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज उत्तराखंड में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी हुई है। बेबस और लाचार होकर बड़ी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है। उत्तराखंड के 1700 से ज्यादा गांव आज भूतिया हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड को राज्य बनाने का उद्देश्य था यहाँ पर विकास करना, लोगों को रोजगार देना, लेकिन साल गुजरते रहे और हालात वैसे ही रहे। एक बार फिर चुनाव आएंगे, आपके सामने चुनावी वादों की पोटली खोली जाएगी। सड़कें, बिजली, शिक्षा के मोर्चे पर शायद वादे किए जाएंगे, लेकिन चुनाव गुजरते ही सब भुला दिए जाएंगे। चुनाव के वक्त आपके पीछे लोग घूमते रहेंगे, लेकिन इसके बाद आपको उनके ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सरकार की लापरवाहियों का एक नमूना ये भी है। कोटद्वार की मालन नदी पर पुल टूटता है और इसकी वजह बनती है सरकार। क्या है आखिर इसकी पूरी कहानी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।